और आज बंगाल की जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया। 2 चरणों में बंगाल की 294 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। अब सवाल यही है कि इस बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है? क्या बम्पर वोटिंग बंगाल में परिवर्तन का संकेत है या फिर ममता बनर्जी की पार्टी को चौथी बार ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए छप्पर फाड़ मतदान बंगाल में हुआ है? 4 मई को परिणाम आएंगे, लेकिन बंगाल का चुनावी दंगल सिर्फ बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा नहीं तय करेगा, बल्कि हमारे देश की राजनीतिक चाल भी तय करेगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर माने जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक साख दांव पर है। तो वहीं बंगाल के चुनावी अभियान में दमखम लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक का एक बहुत बड़ा और कड़ी परीक्षा है। मतलब बंगाल के चुनावी रिजल्ट ये तय करेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है या फिर ममता का कोई मुकाबला नहीं। बंगाल में दीदी या मोदी, चुनावी युद्ध में कौन मारेगा बाजी? क्या चौथी बार बंगाल में आएगा ममता राज? क्या ममता की जीत पर ब्रेक लगाएगी बीजेपी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पलटानो सरकार। बंगाल में बम्पर वोटिंग का सीट गणित क्या है? 4 मई के बाद किसका होगा शपथ ग्रहण? कौन जीतेगा बंगाल का चुनावी मुकाबला? बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। They have debuted the press media that whatever তারা যেটা বলবে সেটা প্রেসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি ছাড়বে। আমি বলছি নো, 50 years and तृणमूल is winning। ये छठी भिड़ंत है बंगाल के चुनावी ग्राउंड पर। मोदी की कप्तानी में टीम बीजेपी और ममता बनर्जी की अगुवाई में टीम टीएमसी के बीच 4 मई को छठे मुकाबले के नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन करो या मरो वाले मुकाबले के परिणाम से पहले ही दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस हाई है। सवाल यही है कि बंगाल में जैसा प्रदर्शन टीम ममता करती आई है, क्या एक बार फिर 2026 के महामुकाबले में कर पाएगी? सबसे पहले दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों के नतीजों को समझिए। टीम ममता बनाम टीम मोदी का स्कोर 5-0 है। दोनों टीमें 3 बार लोकसभा के चुनावी मुकाबले में आमने सामने थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 34 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2। मुकाबला टीएमसी के नाम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीम ममता की जीत हुई। टीएमसी को मिली 22 सीटें, जबकि बीजेपी को 18। 2024 के लोकसभा के चुनावी मुकाबले में टीम ममता ने जीती 29 सीटें, वहीं बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। वहीं विधानसभा के चुनावी मुकाबले में भी टीम ममता ने टीम मोदी को चारों खाने चित कर दिया। 2016 में हुए विधानसभा के चुनावी मुकाबले में टीएमसी ने जीती 211 सीटें, जबकि टीम मोदी ने 3 सीटें। अगर 2021 में हुए विधानसभा के दूसरे मुकाबले की बात करें तो टीएमसी ने 215 सीटें जीती, जबकि टीम मोदी ने 77 सीटें। यहाँ भी मुकाबला टीम ममता के नाम रहा। छठी बार टीम ममता और टीम मोदी के बीच विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर है। अब ये स्कोर 4 मई को 6-0 में बदलेगा या फिर 5-1 में, अभी कहना मुश्किल है। बंगाल के चुनावी ग्राउंड के आंकड़ों को देखें तो नतीजे एक तरफा रहे हैं। मुकाबले के ड्रॉ होने के चांस बहुत कम रहते हैं, यानी स्पष्ट जीत या स्पष्ट हार। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को खिलाड़ी के तौर पर पेश करके ये संदेश दिया है कि वो लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकते। 21वीं सदी में बंगाल का पुराना गौरव फिर से लौट आएगी। इन सभी साथियों को दिया आपका एक एक वोट यहां बीजेपी का सीएम बनाएगा और फिर पीएम
सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। बंगाल में बीजेपी ने 2014 से जोर लगाना शुरू किया और 12 साल बाद उसे जीत करीब नजर आ रही है। हालांकि बंगाल के सियासी मैदान में 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनसे बीजेपी का सामना तय है। बंगाल चुनाव से जुड़ा पहला रिकॉर्ड विधानसभा में 100 के आंकड़े का महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1972 से आज तक किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने इतनी सीटें नहीं जीती हैं। वास्तव में सत्ताधारी दल के पास विधानसभा में हमेशा 2/3 बहुमत रहा है। दूसरा रिकॉर्ड साल 1977 से लेकर अब तक सत्ताधारी दल को किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के गठबंधन ने सत्ता से बेदखल किया। लेफ्ट मोर्चे ने 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और 2011 में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर 34 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन का अंत किया। तीसरा चुनावी रिकॉर्ड ये है कि इन दोनों गठबंधनों ने पिछले लोकसभा चुनाव में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव जीता। 1977 में वाम मोर्चा के सत्ता में आने से कुछ महीने पहले ही उसने पश्चिम बंगाल में आपातकाल के बाद हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। सीपीएम 42 में से 17 सीटें जीती थी, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2009 में वाम मोर्चे को करारी शिकस्त दी और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें जीती, जबकि सीपीएम सिर्फ 9 सीटें जीती थी। जिसके बाद 2011 में ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2024 में टीएमसी 29 और बीजेपी 12 सीटें जीती है। 1 सीट कांग्रेस जीती थी। तो अगर बीजेपी ने जीत का गोल बंगाल में दागा तो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। अगर टीम मोदी बंगाल में नया रिकॉर्ड बनाकर परीक्षा में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है, इतिहास बनाना चाहती है और इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहती है, तो टीम ममता भी नया कीर्तिमान रचकर इतिहास लिखने की दहलीज पर खड़ी है। আমার চিহ্নটা 2 নম্বরে আছে, যেটা ভিক্টরি চিহ্ন। কারণ আপনারা জানেন গভর্নমেন্ট আমরাই করব এবং গভর্নমেন্টকে পার্টির যেটা ডিসিশন আমাকেই লিড করতে হবে। আপনারা যদি আমার নেতৃত্বে গভর্নমেंट চান, एक चुनाव हो गया 2 दिन पहले, निश्चिंत থাকুন। आई कैन रेस्ट एश्योर यू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया हुआ। टीम ममता ने 2026 का महामुकाबला जीता तो इसके सियासी मायने बहुत बड़े होंगे, क्योंकि बंगाल की सियासत इतिहास दोहराने के लिए नहीं बल्कि एक नया अध्याय लिखने को बेचैन है। 2026 के चुनावी नतीजे ममता बनर्जी का सियासी कद तय करने वाले हैं। अगर टीएमसी जीती तो पहला, ममता बनर्जी लगातार चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। ममता बनर्जी उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी जो 4 या उससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने। अब तक इस लिस्ट में बहुत कम नेताओं के नाम हैं, जैसे ज्योति बसु, नवीन पटनायक, माणिक सरकार और नीतीश कुमार। दूसरा, जिस दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय छत्रप अपने किले को टीम मोदी से बचा नहीं सके, उसी दौर में ममता बनर्जी न सिर्फ अपना किला बचाने में कामयाब रही बल्कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी को 6 बार लगातार मात देने में कामयाब होंगी। तीसरा, 2026 के विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान में पास होने जैसा होगा, क्योंकि इस जीत के साथ बंगाल के साथ साथ केंद्र की राजनीति में ममता की धमक गूंजेगी। ममता का सियासी कद और बड़ा होगा और केंद्रीय राजनीति में मोदी से मुकाबला करने वाली राजनेता के तौर पर उभरेंगी। 2029 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला तो ममता बनर्जी पीएम की रेस में होंगी। चौथा,
सोनिया गांधी, लालू यादव और शरद पवार जैसे सीनियर नेता उम्र के चलते सियासी अखाड़े से दूर हैं। ऐसे में सीनियर नेताओं के वैक्यूम को ममता बनर्जी भर सकती हैं, जिनके पास अनुभव है, लोकप्रियता है और गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति। पांचवा, क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के बीच ममता बनर्जी एक बाइंडिंग फोर्स बनकर उभरेंगी। ममता की अगुवाई में तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के लिए कांग्रेस का विकल्प ममता बन सकती हैं। फिर चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, उमर अब्दुल्ला हों या फिर डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन। इस जीत के साथ ममता बंगाल की सियासत से निकलकर केंद्र की सियासत की दिशा और दशा तय कर सकती हैं। बंगाल का ये चुनाव भरोसे, भय, सम्मान और बदलाव के बीच का निर्णय है। ये चुनाव महज बंगाल की सत्ता के संघर्ष से ज्यादा लोकतंत्र के उस टर्निंग पॉइंट की आहट है जिसकी धमक पूरे देश में गूंजेगी। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के दोनों चरण में आजादी के बाद अब तक के चुनावों में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। कुल सीट 294 हैं। पहला चरण जहां 152 सीटों के लिए मतदान हुआ और ये मतदान हुआ 93%। अंदाजा लगाइए आप। अब कुल पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 142 सीटें हैं, जहां पर 92.47% मतदान हुआ। और ये वोट प्रतिशत है जो ये सिद्ध करता है कि ये बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा करती है। ये सिर्फ एक तरफ होती है, या तो ये जो मौजूदा पार्टी है यानी कि टीएमसी ममता, उसको छप्पर फाड़ वोट दिलवाएगी, या फिर बदलाव होगा और बीजेपी यानी कि मोदी की जीत होगी। इसी वोट प्रतिशत पर अब सभी की नजर है, क्योंकि जिस बंगाल में 2011 में 2.5% वोट बढ़ने पर सत्ता पलटकर ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता आ गई थी, अब उसी बंगाल में अब की बार 11% तक वोट बढ़ गया। तो अब की बार किसकी बनेगी सरकार?